अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा जी, आपको जैसे कि पता है कि एग्ज़ाम्स बिल्कुल आने वाले हैं और आप लोग परेशान होंगे कि हमने फ़ाइनल टर्म की तैयारी जिसने नहीं की हुई या जिसने की हुई है वो भी चाहता है कि थोड़ी शॉर्टकट ऐसे हमें तरीके मिल जाएं कि जिससे हम अपनी अच्छी तैयारी कर लें। तो आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग आज के ऐसी के तलाश में होंगे, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ढूंढ रहे होंगे कि हमें फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए मिल जाएं। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ 5-6 पॉइंट्स ऐसे लेकर आई हूँ जो इंशाल्लाह आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो कुछ लोगों को पता भी होंगे, ठीक है। तो अब जो जिनको नहीं पता उनके लिए मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ, और जिनको पता है वो भी एक दफ़ा देख लें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है ना, कि आपने अपनी जो असाइनमेंट, क्विज़ और जीडीबीज़ हैं वो नहीं छोड़ने। ये तो सेमेस्टर आपका गुजर चुका, चलें जो हो गया हो गया। अब नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए ये आप अपने बात माइंड में बिठा लें कि कोई भी क्विज़ आ रहा है, असाइनमेंट आ रही है, जीडीबी आ रहा है, उसको छोड़ना नहीं है आपने, ठीक है। क्योंकि ये रूल होता है वीयू का 20% रूल के नाम से। अगर आप वीयू की वेबसाइट पे भी देखेंगे कि आपको ना हर चीज़ में पासिंग मार्क्स 20% चाहिए होते हैं। आपके क्विज़ जितने भी आएंगे एक सब्जेक्ट के, उन सब का मिला के 20% रिज़ल्ट होना चाहिए। इसी तरह से असाइनमेंट्स जितनी भी आती हैं, जीडीबीज़ जितने भी आते हैं, सब में आपका 20% मार्क्स का होना लाजमी है। और मिड टर्म जो है उसमें भी 20% होंगे, और जो आपका फ़ाइनल टर्म है उसमें भी 20% मार्क्स होने चाहिए। यानी जितनी भी आपकी बीच में एक्टिविटीज़ आती हैं ना, सब में 20% होना ज़रूरी है। और एंड पे जो आपका फ़ाइनल रिज़ल्ट बनता है ना, उसमें सारे जो चीज़ें होती हैं ना उनको ऐड कर देते हैं। 20% क्विज़ का, 20% असाइनमेंट, 20% आपका आ जाता है इसमें जीडीबी, ठीक है। तो वो टोटल आपका जो है वो 100% बनता है। अब क्या है कि आपने जो असाइनमेंट है या क्विज़ है आपने तैयारी नहीं की, तो फिर भी उसको अटैम्प्ट लाजमी करें, ठीक है। एक अटैम्प्ट करना ही बड़ा अच्छा इम्पैक्ट जाता है कि जी इस बंदे ने इसको अटैम्प्ट किया है। अब जैसे इस दफ़ा आपके ग्रैंड क्विज़ हुए हैं, तो जिसने ग्रैंड क्विज़ अटैम्प्ट नहीं किया वो तो फेल है, ठीक है। और जिसने अटैम्प्ट किया है उसके भी मार्क्स अगर कम है तो कोई मसला नहीं, 20% होना ज़रूरी है। फिर आप अपना जो जीपीए है ना आपका, वो 3 से ऊपर लेकर जा सकते हैं। जैसे 30 मार्क्स का था ग्रैंड क्विज़ आपका, तो इट मीन्स कि 30 का आप ले लें 20%, तो वो 6 मार्क्स बनते हैं। यानी 6 या 7 मार्क्स अगर आपके हैं तो इट मीन्स आपके 3 से ऊपर जीपीए आने के चांसेस हैं। उसके बाद चलते हैं जी हम नेक्स्ट पॉइंट पे। जो पॉइंट नंबर 2 मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे सेलेक्ट किया है, दैट इज़ रीड सॉल्व पास्ट पेपर। आपके इंटरनेट से इजीली आपको मिल जाएंगे, गूगल से सॉल्व पास्ट पेपर आप डाउनलोड कर लें। ज़्यादातर वकार और मुआज़ के चलते हैं जो कि ज़्यादा अच्छे समझे जाते हैं, और ज़्यादातर लोग उसी को स्टडी करके जाते हैं पेपर में। तो सॉल्व पास्ट पेपर्स पढ़ लें। उससे क्या फ़ायदा होता है, एक तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपका पेपर आना किस तरह का है, ठीक है। एमसीक्यूज़ या सब्जेक्टिव आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में। और दूसरा ये कि जब आप पढ़ते हैं ना तो उसमें से कुछ ना कुछ रिपीट लाजमी हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि पास्ट पेपर्स पढ़े हैं तो बिल्कुल। अब ये कितना रिपीट होता है ये आपकी लक पे डिपेंड करता है। आपकी समटाइम्स ऐसा होता है कि ज़्यादातर एमसीक्यूज़ 50% एमसीक्यूज़ जो हैं आ जाते हैं। यानी अगर 20 एमसीक्यूज़ हैं तो 10 पास्ट पेपर में से आ गए, समटाइम्स एक भी नहीं आता, ठीक है। तो ये आपकी लक पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो उन्होंने पेपर बनाना होता है ना वो तो आई थिंक सॉफ्टवेयर से बनता है, वो रैंडम क्वेश्चन सेलेक्ट हो जाते हैं उसमें। इसीलिए आपका हर जो होता है ना पेपर वो डिफरेंट होता है। जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको अगर नहीं पता तो उनको बता दूं कि पेपर जो है सेम नहीं आता। आप अगर 2 स्टूडेंट्स एक दिन भी पेपर देने जा रहे हैं ना सेम टाइम पे, तो भी आपका पेपर डिफरेंट होगा। तो जितनी शिफ्ट्स होती हैं वहाँ पे उतने पेपर बनते हैं, हर स्टूडेंट का अलग पेपर होता है। लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो बीच में सेम आ जाती हैं। तो आप पास्ट पेपर जब पढ़ के जाएंगे तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और ये भी नहीं कि जो पास्ट पेपर होंगे वो 100% करेक्ट होते हैं। समटाइम्स वो भी इंसान है, ज़ाहिर है, जो बनाने वाले हैं, गलतियां हो जाती हैं। तो आप अपने तौर पे जो है ना उनको कंफर्म कर लिया करें और फिर उनको याद किया करें। ऐसे ही रट्टा नहीं लगा लेना आपने कि चलो जी उन्होंने ये वाला ऑप्शन मार्क किया तो यही करेक्ट होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो मैंने चूज़ किया है वो है कि क्विज़ की वीडियोस लाजमी देखें। यूट्यूब भरी पड़ी है हर चैनल पे, मेरे चैनल पे भी हैं, बाकी भी जितने व्यू के चैनल्स हैं सब पे आपको नज़र आ जाएंगी वीडियोस क्विज़ की। यानी मिड टर्म के बाद जो आपके फाइनल टर्म के क्विज़ है ना वो सारी वीडियोज़ लाजमी देखें। वीडियोज़ नहीं देखनी तो जो फाइल्स आपको अक्सर मिल जाती हैं PDF में क्विज़ की, वो आप लाजमी पढ़ लें। तो उनमें से मोस्टली MCQs रिपीट होते हैं, ठीक है। ये मेरा अपना आजमाया हुआ है कि जब आप क्विज़ करके जाते हैं ना, फाइनल टर्म के क्विज़ जितने भी आए हैं, क्विज़ 3, 4 या 2, 3, 4, यानी मिड के बाद जो क्विज़ आए हैं वो अगर आप अच्छे से करके जाते हैं तो MCQs आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं। उनमें से काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। सेम स्टेटमेंट्स नहीं भी आती तो कॉन्सेप्ट वही होता है,
उनको अच्छे से समझ के जाएं। और हमेशा ये बात मैं कहती हूँ ख़ास तौर पे मैथ और सीएस के लिए कि आप लोग रट्टा ना लगाया करें एमसीक्यूज़ का, फ़लानी स्टेटमेंट है तो उसका फ़लाना ऑप्शन है, आपने उसको समझना होता है अच्छे से, ठीक है। और मेरे चैनल पे मैथ 101 या 301 के जो क्विज़ हैं वो मैंने सॉल्व करके समझाए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह से आप भी और चैनल्स के भी अगर आप देखते हैं तो उनको आप अपने तौर पे सॉल्व करें उसके बाद, क्योंकि जब आपको मेथड समझ आ जाएगा ना तो इट मीन्स कि आप उसको किसी भी तरह की स्टेटमेंट आएगी उसको टैकल कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट है आपका जी, पोस्ट मिड सिलेबस पे ज़्यादा फोकस करना है आपने। पोस्ट मिड सिलेबस मतलब कि लेक्चर नंबर 23 से 45 तक। आपको पता है कि फ़ाइनल टर्म जो होता है वो 80% पेपर 23 से 45 के दरमियान होता है, ठीक है। तो आपने पहले उनको रिवाइज़ करना है, उसके बाद अगर आप मिड टर्म का सिलेबस रिवाइज़ करना चाहते हैं, और वैसे मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप 45 लेक्चर सारे रिवाइज़ करें, तो 23 से 45 तक तो आपने मतलब बहुत अच्छे से करने हैं। और उसके बाद जो स्टार्ट वाला है ना उसके पास पेपर्स कर लें मिड टर्म के, या उसके क्विज़ के वीडियोज़ वगैरह देख लें, या उसकी जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बीच में हर सब्जेक्ट की लगती हैं वो पढ़ लें। यानी वो सारा पढ़ने ना बैठ जाएँ, वो आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो 23 से 45 तक आपने एक दफ़ा अगर उसकी रिवीजन कर लिया तो दोबारा कर लें, ठीक है। लेकिन वो पहले 22 लेक्चर है ना उन पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, आपने ज़्यादा टाइम अगले सिलेबस पे लगाना है जो नेक्स्ट हाफ है आपका। पिछले में से सिर्फ 20% पेपर आता है, उस 20% का मतलब है कि आपके 3-4 MCQs या 2 MCQs, इस तरह से 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन, और बहुत कम चांसेस हैं कि 1 लॉन्ग आ सकता है उसमें से, ठीक है। तो ज़्यादा आपने फोकस अपना पोस्ट मिड सिलेबस पे करना है, यानी मिड के बाद वाला सिलेबस जो है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास के डोंट लीव क्वेश्चंस ब्लैंक। आपने अगर पेपर अटेम्प्ट करना है तो उसमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, नहीं आता तो भी लिख के आएँ। लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ उसमें लाजमी लिख के आएँ। यानी आपका वो जो नीचे टैब आ रही होती है ना, ग्रीन हो जाते हैं अटेम्प्ट किए हुए क्वेश्चन, वो सारे ग्रीन होने चाहिए, ठीक है। वो ये मैं कौन सी टैब्स की बात कर रही हूँ, ये जिन्होंने पेपर दिया हुआ है उनको तो पता होगा, लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जो पहली दफ़ा पेपर दे रहे हैं उनको नहीं पता होगा। तो मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी कि पास वो जो फाइनल टर्म का पेपर होता है ना एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर, उस पर किस तरह से आपने पेपर अटैम्प्ट करना होता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो वो वीडियो लाजमी देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है आपने, वहाँ पे स्क्रीन कैसी होगी, क्वेश्चन जो है उसको सेव कैसे करना है। MCQs पे आप आगे पीछे जा सकते हैं या नहीं जा सकते, जैसे क्विज़ में तो आप नहीं पीछे जा सकते ना, लेकिन उसमें जा सकते हैं। इस तरह से मतलब सारी एक्सप्लेनेशन मैंने उसके अंदर आपकी डाल दी है वीडियो, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो लाजमी देखें। तो यहाँ पे बात यह है कि आपने क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, कुछ ना कुछ लाजमी उसमें लिख के आएँ। नेक्स्ट पॉइंट है जी, थॉरोली रीड हैंड आउट्स फॉर MCQs। MCQs जो होते हैं ना मोस्टली हैंड आउट्स में से ही आते हैं। क्वेश्चंस आपके आउट ऑफ सिलेबस आ सकते हैं, जैसे मैथ के अक्सर होता है कि बुक में क्वेश्चंस नहीं होते वो वाले, लॉन्ग ज़्यादातर बुक में से ही आते हैं, लेकिन बाहर से भी आ सकते हैं। लेकिन जो MCQs है ना वो तो आपके हैंड आउट्स में से ही आने हैं, चाहे वो कोई भी बुक है आपकी, इंग्लिश है, CS है, MGT है, ठीक है। MCQs बुक में से ही आते हैं, वो बाहर से बहुत कम चांसेस होते हैं कि आएँ। तो इसलिए आपने उनकी एक दफ़ा हैंडआउट्स की रीडिंग लाजमी करनी है लेक्चर 23 से 45 तक। याद उसको करें या ना करें वो बाद की बात है, रीडिंग बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आप जो है वो MCQs अच्छे से अटैम्प्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो MCQs के लिए 2 चीज़ें हो गई, एक तो रीडिंग अच्छी करनी है आपने, दूसरा आपने जो फाइनल टर्म के क्विज़ हैं जो आपके आए थे वो लाजमी पढ़ के जाने हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट पॉइंट है कि वीडियो लेक्चर्स अगर आप देख लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। कि यानी जैसे होता है ना, आपके पास आज कल आपका पेपर है, ठीक है, और या परसों आपका पेपर है, तो 2 दिन गैप है बीच में, आपने एक दफ़ा जो है सारे हैंडआउट्स पढ़ने हैं। तो रीडिंग तो लाजमी वैसे एक दफ़ा करें, लेकिन ये है कि अगर आपको उनकी इतनी मतलब कवर नहीं कर सकते आप एक दिन में सारा, तो बजाय उनको पढ़ने के आप कोई वीडियो लेक्चर्स ले लें यूट्यूब पे। शॉर्ट वीडियो लेक्चर्स से इतने ज़्यादा चैनल्स पे पढ़े हुए हैं, ठीक है। मेरे चैनल पे भी आपको मैथ 101 और 301 के मिल जाएंगे। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि पढ़ा हुआ जो है ना वो इतना अच्छा याद नहीं रहता जितना देखा और सुना हुआ याद रहता है, ठीक है। तो आपकी आंखें जो देख लेती हैं ना एक दफ़ा, और जो आप सुन लेंगे वो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहने वाला है। तो इसलिए अगर आप हैंडआउट्स कवर नहीं कर सकते एक दिन में, पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, नींद भी आने लग जाती है अक्सर, तो बहुत से इश्यूज़ मतलब हो जाते हैं, तो आप लोग वीडियो लेक्चर सुन लें। उससे क्या होगा, एक तो आपकी रिवीजन अच्छी हो जाएगी, और दूसरा आपको जो देखी हुई चीज़ है ना, यानी कोई और जब आपको बताता है तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से याद रहती है, बजाय इसके कि आप खुद उसको पढ़ें, ठीक है। तो मेरी नज़र में ये 7 पॉइंट्स थे आपके लिए जो आपको फाइनल टर्म की प्रिपरेशन में हेल्प कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई और पॉइंट्स हैं ऐसे, तो लाजमी कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कीजिएगा, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल सके। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।